अगर इसमें सीएनजी प्लांट बनेगा तो गौ माता जो है वो कहाँ जाके चरे। चारागाह वाला जमीन है, इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए। अगर बायो प्लांट लग भी गया तो इससे हम लोग को क्या फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। हमारे साथ ग्राम खेरदा की महिला हैं जो बायोगैस प्लांट का विरोध कर रही है। आखिर क्यों विरोध कर रही है हम इन्हीं से जानते हैं, बताएंगे हम क्यों विरोध कर रहे हैं इनका। हमारे गांव का चारागाह है और गैया लोग वहीं चढ़ते हैं। गांव में प्रदूषण होगा, कचरा डैम नहीं बनना है। तो इसमें कुछ फायदा आपका नहीं होना है क्या? क्या फायदा होगा बताओ ना। अच्छा, फायदा इसमें नहीं देख रहे, तो हो सकता है इसमें युवाओं बच्चों के लिए कुछ रोजगार का साधन अगर देख रही हो सरकार तो ऐसा कुछ होगा उनके हिसाब से। अगर इस बारे में नहीं, कचरा डैम बनना ही नहीं है। अच्छा, कचरा डंप नहीं करना है, नहीं बनना। तो इसकी व्यवस्था कहीं और करनी चाहिए सरकार को। हाँ, और करो, बाहर करो, बाहर करना गांव से। हाँ। अच्छा, गांव में अगर बन जाएगा प्रदूषण से मतलब जानवर से लेके इंसान से लेके मतलब बुजुर्ग सियान बच्चे गांव के सभी को मतलब दिक्कत तकलीफ होने वाली है। हाँ, दिक्कत। गांव में जानवर है वो भी मर जाएंगे और हमारे बाल बच्चे हैं वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस कारण नहीं बनना है कचरा डैम। अच्छा, ये बताएंगे जो भूमि जो छोड़ी गई चारांगन के लिए, क्या भूमि आप लोगों की छोड़ी हुई है? हाँ। तो उसको तो सरकार अपने पक्ष में ले रही है क्या? वो हमारी जमीन इसलिए वहाँ बायोगैस प्लांट डाल रही है? नहीं है, सरकार का नहीं है, वो गांव का एक है। गांव का है। हाँ। आप मतलब सभी गांव वालों का मिलकर हाँ, छोड़ा हुआ सभी जमीन? गांव वाले का है। अच्छा, पर्सनल एक सरकार का नहीं है वो? नहीं है सरकार का। तो सरकार उसमें कैसे अपना हक जमा रही है और कैसे बोल दे रही है कि हम इसमें बायो प्लांट लगाएंगे, गैस प्लांट? खाली जगह देखा था वहाँ कारण बोला था कि, लेकिन वो है हर दाव खरे गांव किसान मन के हरे ना भाई। हमारे साथ ग्राम खेरदा के सरपंच महोदय हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बायोगैस प्लांट का विरोध क्यों हो रहा है और जो विरोध करने का कारण क्या है और इनसे क्या समस्या हो रही है। सरपंच जी बताएंगे। सबसे पहले बात तो मैं ग्राम पंचायत खेरदा का सरपंच हूँ। बायोगैस का प्लांट बनी रहा है, वो तैयारी फुल मतलब रखा है उन लोग। तो हम लोग का विरोध इसलिए हो रहा है कि बायोगैस प्लांट जो बन रहा है, अभी बोल रहा है कि 7 एकड़ में बनाएंगे करके। जमीन हमारा बहुत सारा वहाँ पर, जो कि जमीन किसान लोग दिए गए हैं गाय चरागन के लिए। किसानों द्वारा गाय चराने के लिए जमीन छोड़ा गया है। जी जी। और तो वो गाय चरागन के लिए छोड़ा गया। किसान लोग ये तो अपना फ्यूचर नहीं देखे किसान लोग कि हम भाई हमारा बच्चा यहाँ जमीन में खेत बनाएंगे या तो कुछ करेंगे। ये हमारे गांव किसान कभी नहीं सोचे हैं। ये मात्र हमारे गांव के किसान लोग गौवा के लिए, गाय के लिए, चरागन के लिए ये सोचकर छोड़ा है कि यहाँ पर गाय चरागन बनाया जाए। तो ये चीज़ हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये गाय चरागन है हमारे गांव का और हमारे पास कहीं पर कुछ नहीं है। और आसपास के गांव में जैसे कि खेरदा, नारदा, मोहंदी सबके पास लगा हुआ है गांव। सभी का गाय, गैया, गौ माता सब वहीं पर जाके गारा मतलब चराया जाता है। अच्छा भैया, बायोगैस बनने से आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इस कैसे देख रहे हो इसको? फायदा तो कोई इसमें कुछ होना है नहीं है हमको। सबसे पहली बात तो फायदा उसमें कुछ होना नहीं है हमको। ये तो नुकसान है ना भाई, किसान लोग का फसल नुकसान है, रोड के ऊपर बढ़ रहा है। हो सकता है कि यहाँ से कोई अभी तो चोरी हो ही रहा है गाँव पे, कहीं ना कहीं चोर है। तो वहाँ पर बन जाएगा तो रोड रास्ते में आने जाने वालों को तकलीफ होगा, चोरी करके कहीं घुस जाएंगे। कचरा से इंसान को बीमारी होगा, कुछ भी है जाए, कुछ भी बीमारी फैलेगा, उसका जवाबदार सरकार लेंगे क्या? सरकार तो नहीं लेंगे जवाबदार। बन जाएगा, आज बनाएगा 7 एकड़ में, कल बोलेगा हम 10 एकड़ कब्जा करके भाई हम तो मतलब बनना चालू हो गया, मतलब जमीन तो उसी सरकार का हो गया ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बायोगैस प्लांट यहाँ से हटा दे। भैया, कितना एकड़ भूमि होगा वहाँ पे जिसमें बनने वाला बायोगैस प्लांट? लगभग 60 एकड़ जमीन है वहाँ पर। 60 से 65 एकड़ जमीन है। तो 60 से 65 एकड़ जमीन को भी वो कब्जा कर लेगा धीरे धीरे से, यदि हम लोग उसको दे दिए सरकार को तो। अच्छा, ये जो बायोगैस प्लांट जो बनने वाला है ये वही प्लांट है क्या जो कुरुद में कुछ दिन पहले विरोध हुआ था, उसको उठा के यहाँ ला दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। कुरुद का जो है बनने वाला था, ये अब क्या पंचायत में डाल रहा है, वो भी निगम का कचरा है। हमारे गाँव का कचरा कुछ नहीं इसमें, तो हम निगम का कचरा हमारे गाँव में क्यों ले? निगम से हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो पंचायत है भाई। ग्राम पंचायत किस लिए बनाया जाता है? आज मैं इसीलिए सबको बैठक में रखा हूँ। आज हम लोग इसी का निर्णय कर रहे थे क्या करें अपन, कलेक्टर पास जाना है कि नहीं जाना है। कल के कुछ हुआ था वहाँ पर, बहुत सारा बात हुए थे, प्रेस वाला आप जैसे बहुत लोग आए थे। तो आज हम लोग मीटिंग रखे गए हैं यहाँ पर, ग्राम सभा टाइप ही रखे हैं कि हम लोग मंडे को जाके कलेक्टर के पास धरना देंगे करके। अच्छा, तो कलेक्टर जी से, महोदय से ये निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत खेरदा को स्वस्थ रखे
अच्छा रखे और खुश रखे। तो क्या सरकार के पास इसको बायोगैस जो वहाँ बन रहा है आप लोग के चारांगन वाले भूया पे जो है ना, तो उसको उसके अलावा कहीं और व्यवस्थापित नहीं किया जा सकता था क्या सरकार के द्वारा? कहीं और नहीं बनाया जा सकता था? ऐसे बहुत सा जगह है उसके पास बनाने के लिए। ये क्या नाम है उस गांव का, सेमरिया करके गांव है, वहाँ भी सेट वगैरह सब बन चुका है, प्रस्तावित भी हो चुका है वो। अब मेरे ख्याल से काम भी चालू था, सेट भी बन चुका है। फिर भी ये खेरदा में जानबूझ के लेके आ रहा है उन लोग, क्योंकि दूरी पड़ है वहां से। सरकार का डीजल जलेगा भाई, तो दूरी पड़ है। डीजल बचाने के लिए खेरदा गांव में ये बायोगैस जो प्लांट बना रहे हैं उन लोग, बायोगैस तो एक नाटक है, मात्र कचरा डंप करने के लिए बना रहा है। कचरा डंप बार बार कचरा डंप करेगा, आदमी का स्वास्थ्य खराब करेगा, आसपास गाँव का ये लोग कहाँ जाएंगे? फिर सभी का नुकसान है इसमें, किसी का कोई फायदा नहीं है। प्रदूषण ही होना मतलब बस बिल्कुल प्रदूषण ही चीज है ना भाई। तो आप लोग गांव को स्वच्छ रखना चाहते हो, सुंदर रखना चाहते हो, इस कारण से आप लोग नहीं बनाए और सेहत से भी खिलवाड़ ना हो। स्वस्थ भारत सरकार बोलते हैं ना, क्यों फिर कचरा यहाँ पर डंप कर रहा है? पंचायत में निगम का कचरा स्वस्थ भारत बोलते हैं सरकार जी, हमारे स्वस्थ भारत सब चीज स्वस्थ रहना चाहिए, तो निगम का कचरा क्यों पंचायत में लेके आ रहा है? तो हो सकता है भैया बायोगैस प्लांट बनाएंगे यहाँ की, वहाँ को वहाँ कुछ रोजगार मिल जाए या कुछ हो जाए। कोई रोजगार नहीं भैया, सब बिहारी लोग को लेके आएंगे बाहर का, सब गाँव में बसा देंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आज तक कोई प्लांट बना है? यहाँ तक बीएसपी अपना एसीसी प्लांट है, जेके लक्ष्मी है, कोई बोल दे कि छत्तीसगढ़ का आदमी उसमें काम कर रहा होगा, किसी को कोई नौकरी नहीं देंगे। ये सरकार का एक साजिश है कि हम छत्तीसगढ़िया लोग के लिए बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सब आदमी ही काम करेंगे, ऐसा कोई उसमें को नहीं है। छत्तीसगढ़ का आदमी कोई ही काम नहीं करेंगे, वो सब बाहर के आदमी को नाल के घुसा देंगे, किसी को सीओ बना देंगे, किसी को और कुछ बना देंगे, किसी को इंजीनियर बना देंगे, मगर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे सरकार। मतलब गांव को प्रदूषण के अलावा बस क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। जैसा कि सरपंच महोदय को आपने सुना, इनका कहना है कि अगर हम बायोगैस प्लांट भी बनाने देते हैं तो यहाँ हमारे युवाओं को, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, एक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ जितने भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ बाहरी लोगों का होगा, बाहरी लोग ही आएंगे, बाहरी लोग ही राज करेंगे। और वाकई में कई धरातल पे अपन देखते हैं तो ये बिल्कुल सही पाया जाता है कि हम कहीं भी कंपनियां खुलती, कहीं भी कुछ होता, ये छत्तीसगढ़ियों को मात्र वोट बैंक की राजनीति बना के रखे हैं और छत्तीसगढ़ियों को कहीं विकास होते नहीं दिख रहा है। और ये जो विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव में जो चारांगन की भूइयां जो छोड़ी गई है, वो गाय होते हैं, बछड़े होते हैं, भैंस होते हैं, बैल होते हैं, उनके चरने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, और उनको गांव में तो कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, गांव में भी काम होता है, सबका अपना अपना काम होता है। तो गांव चरने के लिए जो चारांगन छोड़ा गया, इनके पूर्वजों की जो जमीन थी उनको वहां छोड़ा गया सिर्फ चारांगन के लिए। तो चारांगन की जमीन इन्होंने रजिस्ट्रेशन जैसे होता होगा पहले के जमाने में, वो रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था, उसको आज ये सरकारी भूइयां बोलते उसको बायोगैस प्लांट बनाना चाह रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं यहाँ के सरपंच और यहाँ के ग्रामवासी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सरपंच महोदय? बिल्कुल सही बात है भाई, हम तो इसीलिए छोड़े गए ना कि ग्राम का ऐसे तो जमीन हमारा अभी भी नक्शा खसरम दिखा रहा है, हम चाहे तो उसको कब्जा कर सकते हैं, मगर किस लिए छोड़े गाँव वाले? अपने बच्चों को भविष्य छोड़ के ये गाय के लिए, गौ माता के लिए दिए गए है जमीन को। नहीं तो ये जमीन अभी जमीन कितना रेट पे चल रहा है? रेट आपको भी बताओगे ना, 10 लाख 20 लाख करोड़ों का जमीन है वो। तो एक गांव वासी करोड़ों का जमीन को छोड़ के गौ माता के लिए दान किए गए हैं, तो इसको जानबूझ के सरकार, हमारे कलेक्टर जी जानबूझ के ये कर रहा है कि इसको कचरा डंप किया जाए। तो कचरा डंप करने का महत्व यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो कलेक्टर जी महोदय से सीधा सीधा बोलता हूँ भैया कि यहाँ पर कोई कचरा डंप न बनाया जाए। इसको किसी विकास परियोजना के तहत चाहे हॉस्पिटल बनवा दे या स्कूल बना दे या कुछ और भी ऐसा चीज बना दे जो यहाँ की युवाओं के भविष्य का काम में आ जाए, या तो यहाँ के बुजुर्ग के लिए सियान सदन बना दिया जाए जो वहाँ उठक बैठने के लिए अपने 4 लोगों को बैठ के अपना जो भी बातचीत हो कर ले, या तो कोई डोम सेट वगैरह बना दे जो यहाँ कार्यक्रम होते होंगे बड़े बड़े, जो कार्यक्रम वहाँ हो पाए, ऐसा कुछ देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? अब उसमें 65 एकड़ का जमीन है लगभग, तो हम लोग 10 एकड़ के लिए दे देंगे, कॉलेज बना दे, स्कूल बना दे, बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए। देखो ना भाई, 10 एकड़ का जमीन हम लोग दान करने के लिए, वो है हमारे ग्राम पंचायत भी में सभा में जो सब बैठे हैं उन लोग का कहना है कि 10 एकड़ के जगह 15 एकड़ 20 एकड़ दे देंगे, मगर फ्यूचर के लिए, बच्चे लोग के लिए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, कुछ भी बना दे। सरकार से ये निवेदन, कुछ भी बना दो आप, मगर अच्छा चीज के लिए देने के लिए तैयार है। बाकी हम हमारे बच्चे गाय गरवा जो है, गौ माता है, वो सब चरेंगे वहां पर, मगर 10 से 15 एकड़ हम लोग जमीन दे सकते हैं उसको। 15 एकड़ में आराम शानदार कुछ भी बन सकता है। भैया जी बताएंगे जो बायोगैस प्लांट बन रही है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? गांव में कचरा डैम बनना नहीं चाहत हन भैया हमन हा कि हमर गौ माता के ये हरे
चरागन की ज़मीन है तो चरागन ही रहा है, अन्यथा वो कचरा मन बगर ही अलग, बदबू आही अलग, धुआं हो ही अलग। ये सब चीज़ के शासन प्रशासन से हम निवेदन करत हन, ये सब चीज़ नहीं बनना चाहिए गांव में। भैया गांव गरवा गाय के ज़मीन में चारा चरे बर है नहीं, तो शासन प्रशासन से मैं निवेदन करत हूँ कि वो सब मत होए। मतलब कितना गांव के जो गाय बैल बछड़ा है जो वहाँ से खेरधा है, नारधा है, मोहंदी है, 3-4 गांव के पूरा गैया मन प्रीत है, वहाँ चारा चरे बरात है। मतलब हाँ। सब क्षेत्र के गाय मन वहाँ हाँ, चरते पूरा हैं, वहाँ आते। से पेट भर के अपन हाँ, फिर वापस जाते। घर प्रस्थान और करते कोई जगह तो नहीं है भैया जो चारा चरे के वही जगह है बस। तो भैया एकर से पूर्व में जो सरकार रही से भूपेश बघेल के वो तो गौठान जगह जगह बना के यहाँ हाँ। बना रही से बने भैया वो गौठान उमेर वही जगह रही से वो तारा घेरा मन सब तोड़ दे हैं। कौन तोड़े हैं? ये अपन ये वाले मन हाँ जेसीबी वाले मन है, वो तो घास वास बोए बर भी वो पूरा घेरा वेरा बना रही भूपेश सरकार है, तो अब पूरा तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दे वाला। अच्छा, मतलब गाय जो रहे की व्यवस्था हाँ, वो बिगाड़ वो दी। वाला भी बिगाड़ दे। तो ओखले अपन बोले नहीं जो तहसीलदार आरिस हुई बोले हैं भैया, बहुत बोले हैं, सुनाई करते नहीं है। अब एकदम जिद में अड़े रहा है कि जेसीबी चलाएंगे कि तो धरना प्रशासन करें हम, धरना यानी कि रोड में बैठे जाम करें चक्का, तब जाके वह हटी से। तो एक तरफा कार्यवाही आप मन कैसे देखा तो कि का जबरदस्ती करे सरकार? जबरदस्ती करते जाते भैया, वह जबरदस्ती करते जाते, कोई काकरो सुनते नहीं है। पंच सरपंच भी बोला थे तिहन नहीं सुना थे, गांव सियान मन बोला तिहन नहीं सुना थे, वो जबरदस्ती कार्य करत हूँ मन। तो ऐसे में फिर अपन चारांगन ला कैसे बचाऊ? आवेदन डालबो ऊपर आऊ, शासन प्रशासन से यही निवेदन करत हन, और ऊपर आऊ बात उठाबो भैया। तो भैया कल आरिस हुई तो मैं पुलिस प्रशासन भी आरिस हुई। हाँ, सब उमन जैसे बात है वैसे बोलत रहा है कि अरे तुम इतना जन हो तो तुम 20 आओ तो हम 40 धर के आबो की कहा। हाँ, अब 20 आओगे तो हम 40 आएंगे ऐसे बोलत रहा। और कुछ बोली सुई और कुछ बताई सुई और कुछ बोलना चाहा तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक ला देखने वाला कि तुम्हारे मन के साथ मतलब बस शासन प्रशासन से यही निवेदन करत हूँ कि हमारे गौ माता के जमीन है और चारा गाह के लिए वही बस से छूट के रहा, निवेदन है बस यही। जैसा कि सुन सकते हैं आप, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ जो गौ माता होती है जो चरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, घर में तो पूरा दिन भर रख नहीं सकते, दिन भर घर में खिला नहीं सकते, तो जो बाहरी से चीज़ों हरा भरा चीज़ उनको जो भी खाने का मिलता है, उन चारांगा जो होता है उनके यहाँ के जो बुजुर्ग सियान है, पहले दाऊ लोग थे, उन लोग जमीन छोड़े हुए थे, वहाँ ले जाके 3-4 गांव का लोग वहाँ मतलब 3-4 गांव से आते हैं, गाय को लेकर वहाँ चराते हैं, वहाँ खा पी के फिर अपने घर की शाम को प्रस्थान करते हैं। ऐसे मांग है कि इनको सिर्फ इनका चारांगन वाला भूइयाँ छोड़ दिया जाए, इनको जो इनके पूर्वज लोगों ने छोड़ा है इनके लिए। बाकी हम आगे चल के हम ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी जगह है जहां विवादों में बनी हुई है और जहां कल प्रोटेस्ट हुआ था, जहां हम लोग प्रदर्शन कल किए थे। बाकी का आगे खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चारागाह के सामने बायोगैस नहीं डालने देंगे, चारागाह के सामने बायोगैस नहीं डालने देंगे। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, प्लांट नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्थाएं जो चल रही है बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है। जैसे कि गरीब परिवारों का घर उजाड़ना, गरीब परिवारों का घर उजाड़ने के अलावा यहाँ हर गांव में नोटिस दिया जा रहा है, जिनके पट्टा भूमि है या जिनके पास पट्टा नहीं उनके सबको नोटिस दिया जा रहा है कि घर तोड़ना है, आपका घर अवैध है या प्लाट अवैध है, आप अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं। आज हम आए हुए हैं जामुल के खेरदा ग्राम में, जहाँ ग्रामीणों का छोड़ा हुआ खुद का उनका जमीन जो चारागाह गाय बछड़े भैंस के लिए जो छोड़ा गया था, आज उस जमीन पे बायोगैस प्लांट बनाया जाना है, जो सरकार का आदेश दिया गया है, उस आदेश का विरोध ये ग्रामीण आज कर रहे हैं। आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है और इनको इनसे क्या फायदा हो रहा है या इनसे क्या नुकसान हो रहा है, हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे पीछे आप भीड़ जो देख सकते हैं सब यहाँ के खेरदा ग्राम के ग्रामीण हैं। आज हम इन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये बायोगैस प्लांट का विरोध क्यों कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? महमूद अली, कहाँ से हैं आप? खेरदा गांव से। भैया बायोगैस प्लांट जो बना उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? बायोगैस प्लांट का विरोध इसलिए हो रहा है
कि इसमें जो भी प्रदूषण होगा, जैसे इसका जो वायु प्रदूषण है और कीटाणु का वो है, इससे खेती किसानी सब में, उसके साथ साथ हमारे गांव का जो व्यक्ति है उन लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें अगर कहीं से कोई शासकीय इसमें हॉस्पिटल हो गया या और कुछ अन्य योजना है उसको ला करके यहाँ बनाए। जैसे कि मतलब अभी ये जो है सिमरिया और कुरुद गांव में बनने वाला था, उसको ला करके यहाँ डाल दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे शिवपुरी में हॉस्पिटल बनने वाला है उसको ला के यहाँ दे दे। हम लोग गाँव वाले पूरे 10 एकड़ ज़मीन की जो सम्मिलित चारागाह है उसको देने के लिए तैयार है। तो इससे हमको हमारे बाल बच्चे जितने भी आने वाले हैं भविष्य में उन सभी को फायदा होगा। ये ज़मीन जो है हमारे पूर्वज लोग इसको गौ माता के लिए सम्मिलित चारागाह करके छोड़ा गया है। अगर इसमें सीएनजी प्लांट बनेगा तो गौ माता जो है वो कहाँ जाके चरेगी। आसपास में जितने भी खेती किसानी हुआ है सभी में झटका प्रवाहित है, अगर उसमें जा रही तो गौ माता का तो नुकसान है ना। कुल मिला के आप जो भूमि का छोड़ने की जो जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानवरों के लिए, उनके खाने पीने, रहने घूमने के लिए, चारागाह के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं? जी, चारागाह के लिए है ये। यहाँ पर कम से कम 4-5 गांव की जो गौ है वो यहाँ मतलब आकर के एकत्रित हो जाता है। अभी तो हम लोग मौके में दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि मतलब अभी सब इधर उधर चल रही होगी। तो ये जो है सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है कि इसको जो जैसा भी जिस स्थिति में है सम्मिलित चारागाह में है उसको वहीं रखा जाए, यथास्थिति वैसी रहेगी। भैया क्यों विरोध कर रहे हैं और इसका क्या नुकसान देख रहे हैं आप? ये क्या है, सबसे पहले तो चारागाह वाला जमीन है इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए। और पहले भूपेश बघेल के जमाने में तो भाई इसमें वो बोया था, चारागाह बोए थे। अब बीजेपी के जमाने में इसको पूरा तोड़ ताड़ कर रहे हैं। भैया चारागाह जमीन क्या होता है उसका संक्षिप्त वर्णन करके हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा? चारागाह के वही है कि मतलब जानवरों के लिए चारा, मतलब चरते यहीं पे आके। ये जो जमीन छोड़ा गया है किसने छोड़ा है, कब छोड़ा है, क्यों छोड़ा गया था? ये हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है इसको जमीन को। और मेरे को भी क्या 40-48 साल के आसपास हो गए जब से देख रहा हूँ घास जमीन है ये। और इन लोग अभी आके इन लोग बायोगैस का वो कर रहे हैं दरअसल। अच्छा, बायोगैस प्लांट लगा रहे उसको जी। कर रहे हैं। चारागाह जमीन जो होता है किस लिए होता है, क्या काम आता है और किसने उसको छोड़ा था? जो पूर्वज जो हैं हमारे दाऊ जी हैं उन लोग ना चारागाह गांव के गायों के चरने के लिए ये ज़मीन छोड़े थे। और अभी इसमें गाय ही चरती है क्योंकि और ऐसा ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है कि जहां गाय जाके चर सके। और मेन यही कारण है बायो प्लांट न लगाने का या विरोध करने का कि हमारी जो गौ माता है यहाँ आती है चरने। और इससे हम अगर बायो प्लांट लग भी गया तो इससे हम लोग को क्या फ़ायदा है, नुकसान ही नुकसान है नहीं। तो इस वजह से ये विरोध कर रहे हैं। और ये तीसरा बार हो गया काम चालू होते और आके हम लोग इसको मना करवाते हैं। और इसके लिए ऊपर भी हम लोग कागज़ दे चुके हैं, जितने भी नेता हैं उन लोग से भी मिल चुके हैं हम लोग, लेकिन वहाँ से आशाजनक कोई संदेश या कोई आदेश तो नहीं आया है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी कि ये बिल्कुल ना बने। अब हम इस गांव को बनाना ही नहीं है, इस गांव में बायोप्लास प्लांट बनाना ही नहीं है क्योंकि इससे आसपास गांव वालों को भी पूरा नुकसान है क्योंकि सब गाय यहाँ आती है चरने सब गाँव के। और इसीलिए सबका विरोध किया जा रहा है। भाभी कितना यहाँ पे जगह होगा जो चारागाह के लिए छोड़ा गया है? 60-65 एकड़ बोल तो रहे हैं लेकिन हम लोग को तो अब यही सब इतना ही जमीन दिख रहा है। इस पार है सड़क के उस पार और इस पार। हाँ, और ये जैसे यहाँ पे 10 एकड़ दिए थे समूह वालों को करने के लिए, वो जमीन है। अब इतनी ही जमीन है और गांव में ऐसा कोई भी जमीन नहीं है। हाँ, यही है जो सरकारी भूमि जिसमें गाय बछड़ा बैल जो जानवरों के लिए हाँ। अपने आपको घूमने फिरने को उनके लिए व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ। बाकी और ऐसा जगह नहीं है। नहीं है। तो इसके अलावा बायो प्लांट अगर किसी सरकार को बनाना है तो इसके अलावा कहाँ जगह और है? उनके लिए बायो प्लांट जैसे पहले उन लोग निर्धारित किए थे जो जगह है, तो वो जगह गांव से अंदर भी है बोलते हैं। सिमरिया के आसपास कुछ गांव है सागरा, वहाँ तो वहाँ बनाना चाहिए। उससे गांव वालों को, आसपास वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मेन सड़क है, यहाँ से बनेगा तो सड़क में आने जाने का गाड़ी है, बच्चे लोग आने जाना पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सबको नुकसान पहुँचेगा। हमारे साथ आशी है ग्राम निवासी जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करते हैं। भैया इतना जो पुरजोर विरोध जो कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ बायोगैस प्लांट नहीं बनना चाहिए, बताइए उसके बारे में कुछ बोलिए, बताइए अपने क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं सर, यहाँ जो जानवर है उसको चराने के लिए जगह सिर्फ यही है, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है। मेन मुद्दा यही है। और बायोगैस बनने से, प्लांट बनने से यहाँ बीमारियाँ हो गई है ना,
स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा। और ये जो मेन रास्ता आने जाने के रास्ता है, उसमें आने जाने में आदमी को तकलीफ होगा। जो कचरा बाहर से जो लाएंगे गाड़ियों में, वो रास्ते में आगे गिरते होते आएंगे, उससे नुकसान होगा। और जो कचरा उसमें जो गिरेंगे ना, वो जानवर खाएंगे उसमें कुछ, तो उसमें भी नुकसान होगा जानवरों को। अच्छा, जानवर भी खा लेंगे उसमें से घूमते घूमते, तो हाँ, तो उसको भी नुकसान होगा। अब नुकसान अगर रास्ते में आएंगे तो गिरेंगे, सही सी बात। और जो चारागाह की जो जगह है वो खत्म हो जाएगी ना, तो उसमें तो कहाँ जाएंगे फिर, उसी को खाएंगे फिर। अच्छा, जानवर ही नहीं, वो जानवर उस चरने के लिए जगह नहीं रहेगा फिर। अच्छा, कल जब विरोध कर रहे थे आप लोग, तो यहाँ कौन कौन आया था और क्या क्या कह के गया है आपको? यहाँ तहसीलदार लोग आए थे, SDM आए थे, और SP फोर्स आए थे पूरे यहाँ पर। तो बहुत विरोध किए हम लोग यहाँ ग्रामवासी, करीब के 200-250 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। क्या आप लोग को कहा गया SDM के द्वारा, पुलिस विभाग प्रशासन के द्वारा, कि आप लोग को क्या करना है? वो लोग तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये आदेश है, हमको कलेक्टर से आदेश है तो हम लोग इसको करेंगे। लेकिन गांव वाले लोग इसको ना विरोध कर रहे हैं, इसीलिए इसको रोकवा दिए। ये जो विरोध हो रहा है, ये इस जमीन के लिए हो रहा है। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, वहाँ कुछ जानवर भी चल रहे हैं, ये उन्हीं के लिए गांव वाले को द्वारा, दाऊदियों को द्वारा छोड़ा गया था कि यहाँ जानवर जो है गांव के मवेशी हैं, वो यहाँ आके अपना भोजन यापन करते, जो भी घास है, हरे हरे ग्रास होते हैं, उनको खाते हैं और अपना दिन भर दिनचर्या यहाँ चरने के बाद शाम को वापस अपने घर लौट जाते हैं। आपको मैं दिखा दूं, जो खुदाई हुआ है, ये वही खुदाई है। कल JCB आया था दूसरी तीसरी बार, जिसका विरोध गाँव वालों ने किया है। बताया जा रहा है कल तहसीलदार भी आए थे, यहाँ से पुलिस प्रशासन भी आए थे कि उनको सुरक्षा देने के लिए कि काम अच्छे से हो जाए बिना विरोध के। और इनको बताया गया है कि यहाँ पे बायोगैस प्लांट लगेगा, लेकिन इन लोग भरपूर जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की मंशा क्या है और चाहती क्या है, क्या इनका बात माना जाएगा या नहीं जाएगा। हम एक दो ग्रामीण सर बात करते हैं, फिर अपनी बातों को विराम देंगे। भैया, आप लोग के इतना पुरजोर विरोध करने के बाद भी अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग पहले कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अपना जो भी आवेदन है उसको हम लोग उसको रखेंगे। उसके बाद में अगर निराकरण नहीं होता है तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उसमें जो नियम था जो प्रस्तावित है कि चारागाह की भूमि को ऐसे सड़क बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं सुना है कि इसका CNG फैक्ट्री बना देंगे या कुछ। तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल अदालत जाएंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे और जितना कोशिश हो सके उसको विरोध करेंगे। हम लोग ये CNG प्लांट बनने नहीं देंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये जितने भी ग्रामीण हैं, हर कोई ये बोल रहा है कि हम यहाँ CNG प्लांट नहीं लगने देंगे। उसके अलावा अगर सरकार को कुछ लगाना ही है तो यहाँ हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, जो यहाँ की आने वाले समय में युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, यहाँ से शिक्षा मिले, जो यहाँ की शिक्षा प्राप्त कर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है भारत देश वर्ष में जो उनकी जिम्मेदारी अपनी निभा सके, चाहे डॉक्टरी फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में, चाहे भी कोई भी क्षेत्र हो। भिलाई आज के डेट में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं, भिलाई स्टडी हब माना जाता है। कोई भी क्षेत्र में भिलाई आज पीछे नहीं है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के ग्राम सरपंच जो है उनसे बात करने की, और उनसे बात करके जानेंगे, आपको पूरी बातें बताएंगे और खबरें बताएंगे। हमारे साथ चाचा है ग्राम के, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसका पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं, इनका साथ देने क्यों आए हैं। बताएंगे चाचा। ये हमारे पुरखा के धरोहर हरे चारागाह के लिए छोड़े गए है और वेला हमला संरक्षित ही रखना है और कोई दूसरा चीज़ यहाँ नहीं बनवाना है। तो यहाँ चारागाह रही तो जानवर चर ही, नहीं तो फिर कहाँ जाए, गाँव में और कोई जगह है ही नहीं है। तो एक हर से थी हमन विरोध करा था कि ये चारागाह ही रखना है और अन्यथा कोई चीज़ नहीं बनना है। मैं यहाँ ग्राम खेरसा का रहने वाला हूँ, परशुराम साहू। मोर पूर्वज है पूरा एला बचा के रखे रही से आज कचरा खाना बनाए बारे मन चाहत थे। तो हमार गाँव वासी पूरा कम से कम 3-4 बार हो गए मन ला के रोकथन, लेकिन जैसे रुकते 2 दिन के बाद फिर आ जाते बिना सूचना दे। काम जाना तो किसान अभी काम काज में लगे हैं, तो हम यही दौरान अपन मौका फायदा उठा लें। ये सब मन सोच के बिल्कुल गांव वाला ला दबाव बना के बनाना चाहते, तो हम गांव कहा था कि मत बनाओ भाई, हमारे चरागा ने ऐसे हमार मन के कहना है। करीबन 4 दिन हो गए हम आके मन आड़ करके आते, अपन छुप के काम करना चाहते, तो हम रोका था। हमारे गौ माता कम से कम चरागन बने रहा इसे की और ये सब किसान मन के दे हुए जगह हरे चाहते हैं तो हमने खेती करते हैं, लेकिन हमारे गौ माता के लिए सुरक्षित रखे हनेला।
तो मोर ये कहना है कि कचरा खाना वाला नहीं बनाना है। जतेक भी 3-4 ठन गाँव गाय हाथ चरथे वो बने रहे। हमार स्कूल कॉलेज अगर बनाना चाहते 5-10 एकड़ हम हाँ एमएस बना दे देबो, बचत में हमार गौ माता चरी, ये काम भले कर सकथन गाँव वाला मन। बारंबार रिक्वेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि गौ माता जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गाय को राष्ट्र माता मानने के घोषित करने के लिए यहाँ लोगों का आवाज शुरू है। और एक तरफ यहाँ गौ माता को जमीन बचाने के लिए गांव खेरदा के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप ये सब खबर देख के क्या सोचते हैं? आम ग्रामीण यहाँ जानवरों को बचाने के लिए लगे हुए हैं और सरकार की मंशा क्या है लोग समझ पा नहीं रहे हैं। आखिर आप लोग ये सब खबर देख के क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे और हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रेड न्यूज़ भारत के साथ। धन्यवाद।